कर्णियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की, देवागम न भूयान चामरादि विभूतय माया विश्व दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। श्लोक नंबर 111। ठीक। वाक् स्वभावोन्य वाक्यर्थ प्रतिषेध निरंकुश आह च स्वार्थ सामान्यम तादृक् वाक्य खपुष्पवत्। आचार्य बता रहे हैं वाक् का अर्थ हुआ वाक्य रचना, वाणी जिसके द्वारा हम अपने अभिप्रेत अर्थ को व्यक्त करते हैं, उस वाक्य रचना को यहाँ पर वाक् शब्द से कहा गया। प्रत्येक वाक्य अपने अपने नियमित अर्थ को लिए हुए हैं। जैसे मैंने कहा कलश लाओ, तो कलश शब्द एक नियमित अर्थ का प्रतिपादक है। जिस शब्द का जो अर्थ निकलता है वो उसी अर्थ को व्यक्त करेगा, अन्य अर्थ को व्यक्त नहीं करेगा। कलश लाओ कहा तो चम्मच की चर्चा नहीं हुई, गिलास की चर्चा नहीं हुई, कटोरी की चर्चा नहीं हुई, मकान दुकान की चर्चा नहीं हुई। वक्ता का जो अभिप्राय है उसने क्या कहा था, कलश लाओ। तो कलश शब्द एक विशेष अर्थ का ही सूचक रहेगा। विशेष पात्र, बर्तन, कुंभ का आकार जो है, कलश का जो आकार होना चाहिए, उस आकार को धारण करने वाले पात्र की ही चर्चा चली, अन्य पात्र की चर्चा उसमें सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि वचन अपने अपने नियमित अर्थ को लिए हुए होता है और अन्य वाग अर्थ प्रतिषेध, अन्य अर्थ का प्रतिषेध भी निरंकुश बिना रोक टोक के अपने आप हो जाता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि भाई तुम चम्मच मत लाना, गिलास मत लाना, कहने की आवश्यकता ही नहीं। उसने कहा कलश लाओ, तो कलश ही अपने नियमित अर्थ को व्यक्त कर चुका है, कोई शंका है ही नहीं, शंका को कोई जगह ही नहीं रही ना, नियमित अर्थ उससे प्रतिपादित हो रहा है। इसलिए यहाँ ये बता रहे हैं कि अन्य अर्थ का प्रतिषेध बिना रोक टोक के स्वयं हो जाता है। अन्य वाग अर्थ, अन्य वचनों के द्वारा जिस अर्थ की चर्चा की जाती है वो अर्थ निरंकुश बिना किसी रोक टोक के प्रतिषेध उसका हो चुका, प्रतिषिद्ध हो चुका। वो कहते थोड़ी अलग से मेरा चश्मा ला के देना, मैं भूल गया चश्मा लाना, तो वो उसी को ला के देगा। अन्य की चर्चा इसमें सम्मिलित है ही नहीं। अन्य का प्रतिषेध स्वयं निरंकुश रूप में विदाउट ब्रेक, मतलब अपने आप हो जाता है, बिना रोक टोक के। निरंकुश माने कोई अंकुश नहीं लग रहा उसमें, रोक, अंकुश माने रोक लगाना, तो रोक नहीं लगाई जा रही कोई। इस रुकावट कब आएगी, जब हम ऐसे शब्द का प्रयोग करें जिसका कोई अर्थ निकलता ही नहीं है। अनुभय वचन, ध्वनि मात्र, अब ध्वनि मात्र कोई क्या संकेत भी नहीं समझ में आ रहा है, तब वहाँ होगी कि कहना क्या चाह रहा है। जब यदि वाक्य रचना स्पष्ट है, वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट है, तो कोई शंका को अवकाश ही नहीं रहा। विवक्षित विषय जब स्पष्ट हो जा रहा है तो फिर प्रत्येक वाक्य अपने नियमित अर्थ को लिए हुए है, उसमें अन्य अर्थ का प्रतिषेध स्वयं हो जाता है, बिना रोक टोक के अपने आप हो रहा है। अब आह च, यहाँ आह शब्द बौद्ध मत की पूर्व जो चर्चा चल रही थी ना, उसके लिए यहाँ आह शब्द का प्रयोग किया गया। आह माने कहा गया। किसने कहा? बौद्धों ने ऐसा कहा। वो क्या कहता है कि जब आप विधि रूप किसी वाक्य की रचना करते हो, विधि किसको कहेंगे? पॉजिटिव।
कलश लाओ, ये विधि है। बौद्ध कहता है सामान्य जो विधि रूप वाक्य है वह भी तो अन्यापोह रूप है। अन्यापोह की चर्चा ही करने वाला प्रत्येक वाक्य कौन बोलता है? बौद्ध। अन्यापोह ने अन्य का निषेध, विवक्षा दोनों की हो गई स्वयमेव। वक्ता का अभिप्राय जिस विषय को लेकर था उस प्रकार उसने वाक्य रचना करी। अन्य वाक्यों का जो अर्थ होता है वो तो वक्ता के अभिप्राय में रहा ही नहीं, उस प्रकार की चर्चा ही नहीं हुई। फिर विधि वाक्य अन्यापो अर्थ को ही व्यक्त करता है, अपने स्वकीय अर्थ को व्यक्त करता ही नहीं है। यह कथन बौद्धों का सर्वथा गलत है। किसी ने कहा कलश लाओ तो बौद्ध मत वाला क्या बता रहा है? उसने ये कहा था कलश लाओ के द्वारा कि चम्मच मत लाना, गिलास मत लेना, कटोरा मत लाना, मित्र को मत लाना, चटाई मत लाना। अरे इतनी डिटेल, ये द्रौपदी का चीर रचने की क्या आवश्यकता है? हाँ, जब एक शब्द के द्वारा वक्ता का अभिप्राय प्रकट हो चुका तो जो उसका अभिप्राय नहीं था, अनभिप्रेत माने विपक्षात व्यावृत्ति जिसको बोलते हैं, वो तो अपने आप हो गई। यहाँ मुख्यतः वक्ता के अभिप्राय की है, अभिप्राय के अनुसार उसके अपने वक्तव्य को वाक्य रचना के द्वारा प्रस्तुत किया तो हम उसी को मुख्यता देंगे। बौद्ध मत उसकी मुख्यता को देता ही नहीं, मुख्यता क्या गौणता भी नहीं रखता। वो तो कहता है प्रत्येक वाक्य निषेध अर्थ को ही सूचित करता है, विधि अर्थ उससे निकलता ही नहीं है। विध्यात्मक कोई वाक्य नहीं है, प्रत्येक वाक्य निषेधात्मक है। विधि रूप वाक्य की रचना की जा रही है, पर वो रचना भी बौद्ध मत के अनुसार अन्यापोह रूप है। अन्य को हटाना, अन्यापोह अर्थ को व्यक्त करने वाला ही प्रत्येक वाक्य होता है। स्वकीय नियमित अर्थ का प्रतिपादन विधि रूप होता ही नहीं है, होता है विध्यात्मक कोई वाक्य ही नहीं है। अस्ति बोलो चाहे नास्ति बोलो, बौद्ध मत तो क्षणिकवादी है। वो यदि वस्तु का अस्तित्व स्वीकार करने लग जाए तो उसका मत खंडित हो जाएगा। तो कहता है नहीं, जितने वाक्य हैं सब अन्यापोह रूप हैं। अन्यापोहात्मक वाक्य ही होता है, विधि रूप कोई वाक्य नहीं होता है। आचार्य कह रहे अरे ताद्रिक वैसा तेरा कहना तो ख पुष्पवत, आकाश से पुष्प तोड़कर लाओ, इस प्रकार कोई चर्चा करे। यहाँ अपने जैन मत के अनुसार आकाश की चर्चा नहीं, हमारा तो जहाँ बैठे ये भी आकाश है, जो नीला नीला प्रदेश ऊपर आकाश, आसमानी कलर जिसको बोलते हैं आसमान दिख रहा, तो वहाँ तो कोई वृक्ष है ही नहीं, पुष्प कहाँ से आएगा? है ही नहीं। तो जैसे वो कोरी कल्पना है ख पुष्प आदि शब्द, उसी प्रकार से बौद्ध मत के द्वारा प्रतिपादित वाक्य मात्र अन्यापोह अर्थ को सूचित करता है। यह कहना भी मिथ्या है, गलत है। ये चीज़ है। देखो मोटे मोटे अक्षर को पहले पढ़ेंगे कि मूल अर्थ का समझ लेना। वाक्य मूल अर्थ को पहले देखेंगे ना। वाक्य का यह स्वभाव है, वाक् स्वभाव, वचन का यह स्वभाव है, क्या है? वह अपने अर्थ सामान्य का प्रतिपादन करता है। माने भावना, वक्ता का अभिप्राय, भाव से यहाँ वक्ता का अभिप्राय, हाँ वक्ता का अभिप्राय वाक्य रचना के द्वारा व्यक्त होता है। तो प्रत्येक वाक्य अपने इंगित, जिस चीज़ को वक्ता कहना चाहता है उसी अर्थ का प्रतिपादक होगा। कलश शब्द एक विशेष पात्र का सूचक है, सभी पात्रों का सूचक नहीं। और अन्य बहुत सारे पदार्थ नास्ति अर्थ में तो आ जाएंगे। इंगित माने संकेत, इंगित माने जो प्रत्येक द्रव्य अपने नियमित अर्थ को व्यक्त करता है, जिसका हम संकेत कर रहे हैं वो इंगित हो गया। शब्द के द्वारा वक्ता अपने अभिप्राय को व्यक्त करता है। तो जिस शब्द के द्वारा अपने अभिप्राय को व्यक्त कर रहा है वो शब्द अपने नियमित अर्थ को लिए हुए है, मात्र अन्यापोह रूप नहीं है। अन्यापोह माने ये नहीं है, वो नहीं है। किसी ने पूछा आत्मा क्या है, तो आत्मा टेबल नहीं है, आत्मा मकान नहीं है, दुकान नहीं है, ये शरीर है वो भी आत्मा नहीं है,
ये टेबल दिख रहा है ये भी आत्मा, नहीं 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 बोलो, थक जाओ, चुप हो जाओ, बस आंसर आ गया। अरे कैसे आंसर आ गया? जो तुम्हें दिख रहा है ना वो आत्मा नहीं है, बस है क्या, बस उसके बाद जो अनुभव में आ रहा है वही आत्मा है। क्या अनुभव में आ रहा है? क्या आएगा? नास्ति मात्र नास्ति से वस्तु तत्व की व्याख्या संभव है ही नहीं, क्योंकि द्रव्य ही सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य मतलब द्रव्यार्थिक नय का विषय, विशेष मतलब पर्यायार्थिक नय का विषय। गुण पर्य व द्रव्यम अन्वयनो गुणा, ये हो गया सामान्य। साथ 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 रहना, गुण और गुणी का परस्पर का विक्षोभ होता नहीं है, द्रव्यार्थिक नय का विषय हो गया। अब उसमें गुणों में परिणमन होता रहता है, पर्यार्थिक नय का विषय हुआ। बौद्ध मत वाले मात्र पर्यार्थिक नय को विषय को स्वीकार करते हैं। द्रव्य के बिना पर्याय किसमें घटित होगी, और वो भी पर्याय सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय के विषय को लेकर चलता है कि प्रत्येक वस्तु नष्ट हो रही है, मिटती जा रही। पानी में बुलबुला उठता है, गिरता है, मिटता है। अरे पानी में बुलबुला यदि उठ रहा है तो बुलबुला भी कोई जल की पर्याय है ना। पहले जल का अस्तित्व स्वीकार करो, तब जल के पर्यायों की चर्चा करो। अस्थि के बिना नास्ति नहीं, नास्ति के बिना अस्थि नहीं। नो पॉजिटिव विदाउट निगेटिव, नो निगेटिव विदाउट पॉजिटिव। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि वाक्य का यह स्वभाव है कि वह अपने अर्थ सामान्य का प्रतिपादन करता हुआ सबसे पहले अपने अर्थ सामान्य का प्रतिपादन करेगा। अर्थ सामान्य क्यों ले लिया? जैसे हमने कहा कलश लाओ, अब कलश भी एक सामान्य अर्थ का सूचक है। यहाँ ये नहीं बताया जा रहा है कि आप चांदी का कलश लाओ, कि सोने का लाओ, कि पीतल का लाओ, कि मिट्टी का लाओ। उससे किसी भी कोई भी कलश लाओ, कलश की आवश्यकता है उसे, तो सामान्य हो गया। और विशेष उसमें क्वालिटी बताएंगे तो हाँ, तो हाँ, ये कलश लाओ ये सामान्य वाक्य है। इसको सामान्य वाक्य क्यों कह दिया? इसलिए कह दिया कि इसमें उसकी क्वालिटी की चर्चा नहीं की जा रही है कि तुम छोटा कलश लाओ, कि बड़ा लाओ, कि मिट्टी का लाना है, कि चांदी का लाना है, क्लियर नहीं किया गया। पर यह भी तो एक अर्थ को लिए हुए है ना, इसमें भी तो कुछ विशेषता है, नहीं तो सर्वसंकर दोष हो जाएगा। हमने कहा ये तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर महाराज का चित्र है। तो सबसे पहले हम विधि को पकड़ेंगे ना। विधि को यदि हमने पहचाना ही नहीं कि सन्मति सागर महाराज जी कौन है, तो फिर हमारे माइंड में कुछ भी पॉइंट नहीं आ पाएगा। हाँ बता तो रहे ऐसा ही आकार रूप होगा उनका, तो फिर वहाँ पर हो सकता है कि विषय पूरा उसके माइंड में क्लियर ना हो पाए। लेकिन जिसने अच्छी तरह देखा है, समझा है, उनके पास रहा है, उनसे अनुभव प्राप्त किया है, उससे कोई मिसगाइड करना चाहे कि नहीं ये तो तपस्वी सम्राट नहीं है, तो महावीर कर दीजिए, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ, मैं उनके पास रहा हूँ, समझा हूँ। इसी तरह से नियामक अर्थ, हमारी बुद्धि नियामक है कि ये सन्मति सागर जी ही हैं। छोटा बालक भी प्रत्येक वाक्य का अर्थ समझता है। वो भी कहेगा हमारे पिता ने कहा है कलश लेकर आओ, तो मैं कलश ही ले जाऊंगा उनके लिए, ग्लास चम्मच उठा के नहीं ले जाएगा। फिर अन्य का जो निराकरण है वो तो विधि के द्वारा गौण पक्ष में स्वयं हो जाता है, गौण पक्ष में स्वयं हो गया और अनिवार्य रूप से हुआ निरंकुश। अन्य अर्थ की का प्रतिषेध तो विदाउट ब्रेक स्वयं हो जाता है, बिना अंकुश के, बिना चर्चा के, बिना वाटवाई के। वाटवाई लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ अब यही बता रहे हैं यहाँ पर, अन्य वाक्यों के अर्थ प्रतिषेध में निरंकुश होता है वो। देखो एक बार अस्थि बोला, फिर नास्ति बोला। अस्थि पक्ष को रखा गया, नास्ति को रखा नहीं गया, फिर भी अन्य का निषेध स्वयं हो जा रहा है। तो अस्थि को ये सामान्य बोलेंगे, पॉजिटिव वाक्य। कलश लाओ, ये जो लाओ शब्द क्या ना विधियात्मक है, तो विधि को हम अस्थि में लेते ही हैं।
अब उस विधि वाक्य से ही अन्य चीज को नहीं लाना है, इसका निराकरण स्वयं हो जाता है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। पर दोनों को मानो ना, क्या लाओ ये भी तो व्यक्त किया गया। बौद्ध मत कहता क्या लाओ इसकी चर्चा मत करो, वो विधि को किसी हालत में स्वीकार करता ही नहीं है। मात्र नास्ति शब्द ही उसकी डिक्शनरी में है। जिस चीज की जरूरत है वो सब चीज तो आ ही नहीं पाएगी, नास्ती नास्ती में समय निकल जाएगा। बताओ क्या चीज है ही नहीं तो नाश किसका? उत्पाद और व्यय की चर्चा तब होगी जब कोई द्रव्य होगा। सोना की डली है ही नहीं तो हम क्या कहेंगे उसके लिए कि पूर्व पर्याय नष्ट हो गई, उत्तर पर्याय प्रकट हो गई। पर्याय किसी द्रव्य में तो घटित करोगे। और बौद्ध मत द्रव्य का अस्तित्व स्वीकार किए बिना मात्र पर्यायों की चर्चा कर रहा है, उत्पन्न होना नष्ट होना। उमा स्वामी आचार्य बता रहे उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। सत शब्द इसकी डिक्शनरी में ही नहीं है, बौद्ध मत की डिक्शनरी में है कुछ भी नहीं, बस नहीं है नहीं है। जीवन क्षणिक है, पानी के बुलबुले के समान, आकाश में बादल आते हैं विघटित हो जाते हैं, ऐसा तुम्हारा जीवन है। पर जीवन है ये तो बोल रहे हो ना, तब तो विघटित बोल रहे हो। कोई भी आप शब्द बोलो, दोनों में अस्ति नास्ति दोनों की विवक्षाएं मौजूद रहती हैं, पर एक का प्रकाशन होता है, एक अव्यक्त के रूप में उसमें शामिल रहता है, गौड़ पक्ष में शामिल रहता है। इसमें यही उदाहरण दे रहे हैं, घट लाओ यह वाक्य, पट लाओ, लोटा लाओ, छड़ी लाओ, मेज लाओ, कुर्सी लाओ इत्यादि अर्थ का स्वभाव से ही निषेधक है, स्वभाव से निषेधक है। इस वाक स्वभाव से भिन्न, ये जैनाचार्य का हो गया, इससे भिन्न बौद्धों का जो उस प्रकार का अन्यापोहात्मक वाक्य है। बौद्ध क्या बोलते हैं? वाक्य का स्वरूप लक्षण उसने क्या बताया? वाक्य किसे कहते हैं? बौद्ध मत माता बोलता है वाक्य तो अन्यापोहात्मक होता है, मात्र अन्य का निराकरण, यही वाक्य रचना का मतलब इंगित अर्थ हुआ। जैसे हम जीव किसे कहते हैं? जिसमें चेतना पाई जाए तो जीव कहते हैं। यहाँ पूछा वाक्य किसे कहते हैं, तो वाक्य अन्यापोहात्मक है, अन्य का निराकरण करेगा बस, और क्या करना है ये नहीं बताएगा। बौद्ध के साथ बता रही, जैन मत के साथ ऊपर में लाइन बता दिया ना, अस्थि के बिना नास्ति नहीं, नास्ति के बिना अस्थि नहीं, हम तो उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, तीनों स्वीकार, तीनों की एकता को सत मानते हैं। तीनों का एकीकरण, एकीकरण भिन्न भिन्न पहले से नहीं थे, त्रयात्मक वस्तु त्रयात्मक है। त्रयात्मक माने बिल्कुल अविनाभाव संबंध को लिए हुए, अविनाभाव संबंध को लिए हुए यहाँ लिया गया। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, उत्पाद व और द्रव्य तीनों में अविनाभाव संबंध है। इसी प्रकार अस्थि और नास्ति इन दोनों विशेषणों में अविनाभाव संबंध है। और प्रत्येक वाक्य रचना में ये दोनों चीज़ों का संकेत स्वयं मिलेगा, एक को मुख्य रूप में कहा जाएगा और एक को गौण रूप में उसको स्वीकार किया जाएगा। ये चीज़ है बौद्धों का जो उस प्रकार अन्यापोहात्मक वाक्य है, वह आकाश के पुष्प समान अवस्तु है। अवस्तु क्यों लिख दिया? प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है, सामान्य अर्थ का सर्वथा अभाव करके मात्र विशेष को लोगे तो तुम्हारा कथन ख पुष्पवत, कहा न कहा सब बरोबर है। अरे कहते क्या बकवास कर रहा है, जो मैं पूछ रहा हूँ तो बता नहीं रहा है। हमने आपसे ये पूछा कि जीव का लक्षण क्या है, तो आप कहो जीव में गंध नहीं होता है, वर्ण नहीं होता है, रस नहीं होता है, ये तो कोई चटाई दिख रही है ना, ये जीव नहीं है, ये घड़ी दिख रहा है ना, जीव नहीं है, ये टेबल दिख रहा है ना, जीव नहीं है। अरे तो नहीं, हमने पूछा ही नहीं। हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि जीव का स्वरूप क्या है, तो बताओ। नहीं के द्वारा मात्र नहीं 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 करते चले जाएं और अस्तित्व की चर्चा ही ना करें, अस्तित्व को स्वीकार ही ना करें। अस्थि के बिना नास्ति भी नहीं कहा जा सकता है,
कक्ष में कलश नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो कलश है। हमने कह दिया इस कक्ष में तो कलश है ही नहीं। अरे इस कक्ष में नहीं, पर कलश नाम की वस्तु दुनिया में कहीं ना कहीं तो है, अस्तित्व है। यदि किसी की मृत्यु भी हो गई तो उस द्रव्य का अभाव नहीं हुआ, द्रव प्राण का उच्छेद, बुज्यमान द्रव प्राण का उच्छेद। लेकिन जीव तो त्रैकालिक है, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, ना द्रव्य का उत्पाद होता है। द्रव्य के अंदर पर्याय उत्पन्न होती है, बिगड़ती हैं। हाँ, द्रव्य शाश्वत है और वो शाश्वत द्रव्य को स्वीकार किए बिना मात्र अन्यापोह वाक्य को लेकर बैठ गया कि नहीं है, नहीं है, तुम्हारा जीवन कुछ भी नहीं है। अरे दिख रहा है, दिख रही तुमको घड़ी रखी है, अरे घड़ी का अस्तित्व थोड़ा ही है, नजर आ रहा है। मतलब ये ठग विद्या ही एक तरह से हो गई। बौद्धों की यह मान्यता है कि कोई भी वाक्य हो वे सब अन्यापोरूप प्रतिषेध का ही लगा दिया, देखो इसने अन्यापोरूप प्रतिषेध का ही प्रतिपादन करता है, विधि का नहीं। और हमारे जैनाचार्य क्या बता रहे हैं, प्रत्येक वाक्य इन निरंतर अविनाभाव संबंध को लिए हुए अस्ति नास्ति दोनों पक्ष को लिए हुए हैं। भले ही एक को मुख्य बनाते हैं, अन्य को गौण करते हैं, सापेक्ष हैं। अस्ति नास्ति दोनों विशेषण परस्पर सापेक्ष है। अब नास्ति में कई चीज आ जाता है ना, जैसे एक तो हो गया प्रागभाव, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, अन्योन्याभाव। अत्यंता भाव जो कह रहे हैं ना, उस अत्यंता भाव को इसने गहराई से समझा नहीं, और उसी अत्यंता भाव को लेकर के अपना एक नया शब्द डाल दिया अन्यापो। अत्यंता भाव का ये अर्थ नहीं हुआ कि उसका उस वस्तु का ही अत्यंता भाव है, ये अर्थ नहीं प्रकट कर रहे हैं। मेरे हम एक जीव द्रव्य हैं, आप भी एक जीव द्रव्य हो। मेरे अंदर आपके प्रदेशों का अभाव है। इस पुस्तक के प्रदेश अलग, इस टेबल के प्रदेश अलग, इसलिए इसमें इसका अभाव। एक द्रव्य के अंदर दूसरे द्रव्य का अभाव, अत्यंत अभाव। दो भिन्न द्रव्य में एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में जो अभाव ठहराया जा रहा है उसको कहते हैं अत्यंत अभाव। ये नहीं पता रहे कि चीज का अस्तित्व है ही नहीं। अस्तित्व पूर्वक चारों प्रकार के अभाव की चर्चा है। प्राग अभाव में ये बताया जा रहा है कि वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव है, वर्तमान पर्याय में आगामी पर्याय का अभाव प्रध्वंसा भाव। ज्ञान दर्शन सुख वीर सब जीव की चैतन्य गुण की पर्याय हैं, लेकिन ज्ञान सपर प्रकाशक इस लक्षण वाला है, जानने का काम करेगा। दर्शन सामान्य अवलोकन है, एक गुण दूसरे गुण रूप परिणमन नहीं करता है। नेत्रेंद्री देखने का ही काम करेगी, सुनने का काम नहीं करेगी। यहाँ पर मतलब अन्योन्या भावन, एक गुण का दूसरे गुण में अभाव का मतलब ये लेंगे अर्थ क्रिया। ज्ञान अपने रूप अर्थ क्रिया करेगा, अन्य गुण अपने अपने जिसका जैसा लक्षण उस प्रकार उसका कार्य होगा। तो एक गुण में दूसरे गुण का अभाव का मतलब प्रदेश भेद नहीं बता रहे हैं, लक्षण भेद बता रहे हैं। संज्ञा लक्षण आदि की अपेक्षा भेद। नहीं तो गुण से कहते हैं जो निर्गुण होता है। अरे आए द्रव्यस्य निर्गुणा गुण, आपको इसका अर्थ ये लगावे कि गुण से कहते हैं जिसमें गुण होता ही नहीं है। अरे आए ऐसा अर्थ है क्या उसका? निर्गुणा गुणा का अर्थ क्या लिया उमा स्वामी आचार्य ने? नि माने रहित, जो गुण रहित हो उसे गुण कहते हैं, बनेगा क्या? जो गुण रहित हो उसे गुण कहते हैं, ये नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अनेक गुणों का पुंज है और अपनी अपनी अर्थ क्रिया, हर गुण अपने अपने कार्य को करेगा। उसका परिणमन तद्रूप ही होगा जिस प्रकार उसमें योग्यता है। जिसमें जिस प्रकार की योग्यता है वो गुण उसी रूप काम करेगा। जानने का काम
अन्य गुण का अस्तित्व के द्वारा जानने का काम होगा क्या? अस्तित्व, अस्तित्व, प्रमेय, तर्क, लघुता आदि भी तो गुण है। ये तो अस्तित्व अपने अस्थि मात्र अर्थ को व्यक्त करेगा। वस्तुत्व ये बताया कि इसके निमित्त से परिणमन होता है, जिसके निमित्त से अर्थ क्रिया होती है उसे वस्तुत्व कहते हैं। तो प्रत्येक गुण का अपना अपना लक्षण है ना। एक गुण का दूसरे गुण में लक्षण घटित करना चाहो तो गड़बड़ी हो जाएगी ना। ये है निर्गुणा गुणा का अर्थ। प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य करेगा। नेत्रेंद्रिय अपना काम करेगी, कर्णेंद्रिय अपना काम करेगी। उदाहरण दे रही हूँ मैं। ठीक इसी प्रकार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों के लक्षण, स्वरूप, उनकी चर्चा जो आगम में की उसी प्रकार करनी पड़ेगी। है तो जीव के ही चैतन्य गुण की पर्याय है। तो प्रदेश भेद तो नहीं है तीनों में। सम्यक दर्शन के आत्म प्रदेश अलग हो, सम्यक ज्ञान के आत्म प्रदेश अलग हो, चारित्र के अलग हो, ऐसा नहीं है ना। उस जीव की ही चैतन्य परिणतियों की चर्चा इन तीन पर्यायों के द्वारा दी गई है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। द्रव्य के बिना पर्याय कहाँ से आई? जीव द्रव्य को पहले स्वीकार करो, फिर उसके अंदर गुणों को स्वीकार करो, फिर उनके गुण की पर्यायों को स्वीकार करो। नति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, ये ज्ञान गुण की पर्याय है। नहीं, आपको नहीं, ज्ञान गुण की पर्याय नहीं है, ये तो दर्शन गुण की पर्याय है। अरे दर्शन गुण की चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, ये आएगा। इसी अर्थ को क्लियर किया द्रव्यस्य निर्गुणा गुणा के द्वारा। लक्षण भेद, प्रत्येक गुण अपने अपने लक्षण स्वरूप को लिए हुए हैं। ये क्या बता रहा है? अन्यापरूप प्रतिषेध का ही प्रतिपादन करता है, विधि का नहीं। बौद्ध मत वाले आचार्य कहते हैं वाक्य वाणी का यह स्वभाव है कि वह अन्य वाक्यों द्वारा प्रतिपादित अर्थ का निर्बाध रूप से प्रतिषेध करता है। अन्य वागर्थ प्रतिषेध निरंकुशः, श्लोक में अन्य वागर्थ प्रतिषेध निरंकुशः क्या बता रहे हैं? अन्य वाक्यों द्वारा प्रतिपादित अर्थ का निर्बाध रूप से प्रतिषेध करता है और अपने विधि रूप अर्थ सामान्य का भी कथन करता है। जब किसी ने कहा कलश लाओ तो सुनने वाले को ये बात समझ में आ गई कि क्या करना है और क्या नहीं करना, दोनों समझ में आया। लाना कलश है, चम्मच कटोरा गिलास नहीं लाना है। हम कह रहे ये मेरे, कोई कह रहा है कि मेरे पिता हैं, तो जिसको बताया जा रहा, परिचय दिया जा रहा, वो समझ रहा है कि पिता हैं, भाई नहीं है। हाँ, अन्य अर्थ का प्रतिषेध विधि से, विधि वाक्य हो या प्रतिषेध वाक्य हो, वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। तो हम एक को मुख्य करेंगे, अन्य को गौण करेंगे, पर सर्वथा निषेध किसी का नहीं करेंगे। ये बौद्ध मत वाला अस्थि का सर्वथा निषेध करता है कि विधि रूप कोई वाक्य भी नहीं होता, विधि रूप अस्थि रूप कोई द्रव्य ही नहीं है। सत माने है, अस्थि शब्द इसकी डिक्शनरी में नहीं है, इसकी डिक्शनरी नास्ति 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 नहीं है। कैसे बनेगा? बनेगा ही नहीं। यदि केवल अन्यापरूप प्रतिषेध ही वाच्य हो तो उक्त प्रकार का वाच्य आकाश पुष्प की तरह असत है। असत, आकाश पुष्प की तरह असत का मतलब, देखो जैन आगम के अंदर आकाश में पुष्प नहीं होते, एक तरह वे भी बता रहे हैं। और प्रमेय रत्नमाला में यही बताया है कि आकाश का भी अस्तित्व है। तब तो हम कह रहे हैं कि उस वाक्य रचना में आकाश शब्द ला रहे हैं। जो चीज़ दुनिया में कहीं है ही नहीं, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उसका नामोल्लेख भी नहीं हो सकता, उसकी चर्चा भी नहीं हो सकती। आकाश में पुष्प नहीं है, लेकिन आकाश भी कहीं ना कहीं एक द्रव्य है, और पुष्प भी कोई ना कोई एक वृक्ष के अंदर उत्पन्न होने वाली एक चीज है, वस्तु है पुष्प। आकाश में पुष्प है ये नहीं बोलेंगे आचार्य। आकाश का भी अस्तित्व है और पुष्प का भी अस्तित्व है। तब हम बौद्ध मत का खंडन करने के लिए दृष्टांत देते हैं कि जिसको तू आकाश समझता है, हमारे तो पूरे लोक आकाश पर, यहाँ भी ये आकाश है, आकाश में बैठे हुए हैं, पर लौकिक जो चर्चाएं हैं
तो वो नीला नीला जो ऊपर दिखता है आकाश, उसको मात्र उसी को आकाश कहते हैं। और हमारे जैन आगम में तो ऋजु विमान की जो तल भाग है वो इसी कलर का है, उसकी कांति पूरे 2.5 दीप में नज़र आती है। 2.5 दीप प्रमाण ऋजु विमान है सौदर इंद्र का, और नीला नीला दिखता है, हम उस ऊपरी भाग को आकाश करने लग जाते हैं, पर वो आकाश नहीं है। हमारे यहाँ व्याख्या ही अलग प्रकार की है। हमें विशेष को छोड़कर केवल सामान्य और सामान्य को छोड़कर केवल विशेष कहीं उपलब्ध होता ही नहीं है। जैसे जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना, जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ जीव, दोनों में गहरा अविनाभाव संबंध है। इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, किसी की भी चर्चा करो, द्रव्य की चर्चा करो, पर्यायों की चर्चा करो, गुणों की चर्चा करो, प्रत्येक चर्चा के अंदर दोनों ही वक्ता के अभिप्राय व्यक्त होते हैं, एक प्रकट मुख्य रूप में और एक अव्यक्त के रूप में। नास्ति के बिना अस्तित्व की चर्चा ही असंभव है, और अस्ति के बिना नास्ति की चर्चा ही सर्वथा असंभव है। ये हमारा जैन फिलॉसफी बताता है, जैन शासन बताता है। उन्होंने तत्वार्थ सूत्र में मूल में उत्पाद व द्रव्युक्तम सत, द्रव्य द्रव्यार्थिक नय का विषय, उत्पाद व पर्यार्थिक नय का विषय, गुण पर्य व द्रव्यम, अन्वयनो गुणा द्रव्यार्थिक नय का विषय, साथ होना है। और पर्याय विघटित होती हैं, उत्पन्न होती हैं, तो उत्पाद व द्रव्युक्तम सत, गुण पर्य व द्रव्यम। गुणों को स्वीकार किए बिना हम पर्यायों की चर्चा कर ही नहीं सकते। किस गुण की चर्चा की जा रही है? गुणों के बिना मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, तो मति ज्ञान पहले ज्ञान मात्र को स्वीकार करो, तब उसकी भेद विवक्षा में हम प्रयोग करेंगे कि मति ज्ञान आवरण कर्म के क्षोभसम से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। पहले तो ज्ञान सामान्य को स्वीकार करेंगे। जब उक्त प्रकार का वाच्य उपलब्ध नहीं होता तो हम ऐसा अभिनिवेश करके कि वाक्य के द्वारा स्व अथवा पर प्रतिषेध ही कहा जाता है। क्यों भ्रामक प्रवृत्ति करें? आचार्य बता रहे क्यों भ्रामक प्रवृत्ति करते हो, दूसरे को ठगते हो। केवल विधि और केवल निषेध रूप तो कोई वाक्य होता ही नहीं है, विधि निषेधात्मक ही वाक्य होता है। वाक्य किसे कहते हैं? जो विधि निषेधात्मक हो, विधि निषेध दोनों को लिए हुए हो। यही वाक्य का लक्षण हुआ, यही वाक्य का स्वरूप हुआ, यही वाक्य रचना के द्वारा नियमित अर्थ को सूचित करना हुआ। नियमित अर्थ को सूचित करना, हाँ, क्योंकि वाक्य अपने अपने शब्द को लिए हुए हैं ना। किसी ने कहा ये टेबल है, पुस्तक, तो हम इसको टेबल ही कहेंगे, दरी थोड़ी कह देंगे। हाँ हाँ, अन्य अर्थ का तो निष्कासन आप में हो जाता है, लेकिन विधि पूर्वक अन्य को निषेध स्वीकार करो। विधि को स्वीकार किए बिना मात्र निषेध निषेध निषेध, तो ये तो एक बकवास हो गया। ये अन्य को काल्पनिक शब्द उसने डाल दिया। हमारे जैन मत का खंडन करता है। हम तो अत्यंता भाव बताते हैं, तो अत्यंता भाव का अर्थ अन्य को नहीं है। पढ़ेंगे अभी तो। सामान्य वाक विशेषे चेन न शब्दार्थो मृषा हिसा अभिप्रेत विशेषाप्ते सात्कार सत्य लांछन। सामान्य वाक विशेषे चेन शब्दार्थो मृषा हिसा अभिप्रेत विशेषाप्ते सात्कार सत्य लांछन। सामान्य वाक्य विशेष में शब्दार्थ रूप नहीं है। अब सामान्य वाक्य से यहाँ पर ऐसा ले लो, समझाने की दृष्टि से मैं बता रही हूँ। अनुभय वचन योग, ध्वनि मात्र हो गया सामान्य, अभेद विवक्षा जिसको बोलते हैं। बोल तो रहा है कुछ ना कुछ, चिड़िया ध्वनि मात्र चे पे कुछ बोल रही है, पर हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम उसके विषय में कुछ भी कंक्लूजन नहीं दे सकते। किसी ने पूछा ये पक्षी झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है, तो भाई हम इसकी वाणी समझ ही नहीं पा रहे। सामान्य ध्वनि मात्र है वो तो
तो सामान्य वाक्य जो है ना, पहले तो सामान्य का अर्थ स्वीकार करो तुम कि ध्वनि है, ये तो स्वीकार करो पहले। सामान्य वाक्य विशेष में शब्दार्थ रूप नहीं होता। अब शब्दार्थ के द्वारा तो विशेष अर्थ, शब्द रचना विशेष अर्थ का सूचक होता है, और शब्द रूप में रचना नहीं हो रही है, वाक्य रचना नहीं हो रही है, और ध्वनि मात्र है, तो वक्ता का अभिप्राय उसमें प्रकट नहीं होता। ध्वनि मात्र से वक्ता का अभिप्राय प्रकट नहीं होता है। वो ध्वनि जब अक्षरात्मक कवर्ग चवर्ग टवर्ग स्वर व्यंजन के आदि उच्चारण उन पदों का सम्मेलन करते हुए जो वाक्य रचना की जाएगी, तो उससे वो विशेष हुआ, उससे वक्ता का अभिप्राय प्रकट होता है। सामान्य वाक्य विशेष में शब्दार्थ रूप नहीं है। जो सामान्य वाक्य है वो शब्दार्थ रूप नहीं है। ध्वनि को हम शब्दार्थ रूप में नहीं लेंगे। भाषा वर्गणाएं होती है ना, भाषा वर्गणाएं ही तो हमारे तालु जीवा कोष्ठ आदि का निमित्त पा करके कवर्ग चवर्ग टवर्ग आदि रूप प्रणमन करती हैं, और फिर उनसे हम वाक्य रचना करते हैं। तो शब्दार्थ मतलब विशेष, और सामान्य वाक्य मतलब ध्वनि मात्र। सामान्य मतलब ध्वनि मात्र। सामान्य वाक्य विशेष में शब्दार्थ रूप नहीं है, अर्थात विशेष अर्थ को प्रकट नहीं कर रहा है, वो शब्दार्थ रूप नहीं है। अभिप्राय में स्थित विशेष को नहीं जनाता। आपके मन में क्या है, आपने वाक्य रचना तो करी नहीं और हम चुपचाप बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो मेरा अभिप्राय सामने वाले को थोड़ी प्रकट है। अनुभव वचन योग कहते हैं ना। अनुभव माने जहाँ पर सामान्य अर्थ तो प्रकट हो लेकिन विशेष अर्थ प्रकट न हो, उसे हम न सत्य कह सकते, न सर्वथा सत्य कह सकते, न सर्वथा असत्य कह सकते, तो उसको अनुभव। उभय सत्य और असत्य ये दो उभय हो गया, पर न सत्य न असत्य अनुभव। सामान्य विशेष नहीं है। हाँ, ध्वनि मात्र। जीवकांड में अनक्षरात्मक भाषा, पशुओं की पक्षियों की जो अनक्षरात्मक भाषा है, किसी किसी पशु की, अब कोई तो उच्चारण जैसे तो तोते की वाणी में बताते, इसमें तो पूरा समझ में आता है। अब जिस पक्षी की वाणी मात्र ध्वनि को लिए हुए है, शब्दार्थ नहीं आ रहा उसमें, तो पक्षियों की भाषा को अनुभव वचन योग में लिया हमारे आचरण में। ध्वनि मात्र है, इसलिए जो ध्वनि मात्र है वो सामान्य है, वहाँ शब्द रचना हो ही नहीं रही है, वाक्य रचना हो ही नहीं रही, फिर वक्ता का अभिप्राय प्रतिपादित कैसे होगा? शब्दों के द्वारा जब वाक्य रचना होती है तब वक्ता उसके द्वारा अपना अभिप्राय व्यक्त करता है, और चिंतन मात्र कर रहा है, बैठा हुआ है, तो हमारा अभिप्राय उसका अभिप्राय थोड़ी प्रकट हो रहा है। नहीं बता रहे हैं सामान्य वाक्य, हम अपने अंदर कुछ सोच रहे हैं, वाक्य सामान्य चिंतन कर रहे हैं, शब्द उच्चारण